नमस्कार, स्वागत है आपका कैपिटल टीवी में। ममता बनर्जी को नंदीग्राम में लगी चोट हमला है या हादसा, इस पर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। बीजेपी इसे सियासी ड्रामा करार दे रही है तो वहीं टीएमसी ने बीजेपी पर हिंसा का आरोप मढ़ दिया है। लेकिन इसी बीच नंदीग्राम से आई सीसीटीवी फुटेज ने ममता की सियासी चोट की पोल खोल कर रख दी है, जिसके बाद ममता के साथ सुरक्षा गार्ड भी सवालों के घेरे में आ खड़े हुए हैं। आखिर क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखिए। पश्चिम बंगाल का सियासी पारा ममता बनर्जी के साथ हुए हादसे ने बढ़ा दिया है। बीजेपी इस हादसे को टीएमसी की साजिश और पॉलिटिकल स्टंट बता रही है, तो वहीं टीएमसी वाले बीजेपी पर ही आरोप मढ़ने पर उतारू हो गए हैं। लेकिन इस बीच ममता की रैली का एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। इन तस्वीरों ने ममता के साथ साथ उनके सुरक्षा घेरों को भी कटघरे में ला खड़ा किया है। ये तस्वीरें ममता के साथ हुए हादसे से पहले की हैं, जहां ममता के साथ उनके सुरक्षा गार्डों के अलावा कोई नजर नहीं आ रहा और लोग उनसे दूरी पर खड़े हुए हैं। लेकिन इस बीच अचानक खबर आई कि ममता बनर्जी पर हमला हुआ, जिसमें वो घायल हो गई। लेकिन सीसीटीवी फुटेज में ना तो ममता पर हमला करता कोई नजर आ रहा है और ना ही किसी बवाल की कोई तस्वीर है। वहीं अब इस मामले को लेकर बीजेपी, टीएमसी और ममता बनर्जी पर हमलावर हो गई है, जिसके बाद ममता की सियासी चोट चुनाव आयोग की दहलीज तक पहुंची। टीएमसी नेताओं के साथ साथ ममता बनर्जी पर हुए कथित हमले के बाद कोलकाता में बीजेपी का प्रतिनिधिमंडल चुनाव आयोग पहुंचा। बीजेपी नेता सब्यसाची दत्ता और शिशिर बजोरिया ने चुनाव आयोग के अधिकारियों से मुलाकात की। बीजेपी नेताओं ने चुनाव आयोग से विस्तृत जांच के आदेश देने का अनुरोध किया। इस दौरान बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि टीएमसी इस मुद्दे पर राजनीति कर रही है। हालांकि हमारा मानना है कि ऐसे मुद्दों पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। हमें आशा है कि पश्चिम बंगाल में चुनावी हिंसा को नियंत्रित करने के लिए चुनाव आयोग पर्याप्त केंद्रीय बल भेजेगा। वहीं मनोज तिवारी ने भी ट्वीट कर ममता बनर्जी पर हुए हमले को सहानुभूति का नया हथकंडा बताया है। उन्होंने अपने ट्वीट में आगे लिखा कि इतने सालों से सेवा करने वाले दीदी के निजी सुरक्षा कर्मियों को ये सिला दिया, जाते जाते उनके ऊपर आरोप लगा दिया। इन सुरक्षा कर्मियों को भी बहुत ठेस पहुंची होगी, जो अब तक इतनी निष्ठा से दीदी की रक्षा करते आए। ममता बनर्जी के सहानुभूति का ये हथकंडा सबके सामने आ गया। इस मामले पर तेजी से हो रही सियासत के बीच चुनाव आयोग ने भी अपनी जांच तेज कर दी है। वहीं कांग्रेस ने भी इस मामले को ममता का नाटक बताया है। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि अगर इस मामले के पीछे कोई साजिश है तो सीबीआई, एनआईए, सीआईडी को बुला लें या फिर एसआईटी का गठन कर लें। ममता बनर्जी ऐसा क्यों नहीं करती हैं? साजिश का बहाना बनाकर आप लोगों की सहानुभूति लेना चाहती हैं। हमले के समय पुलिस कहां थी? सीसीटीवी फुटेज निकालिए, सच सबके सामने आ जाएगा। यही नहीं, कांग्रेस नेता ने इस मामले पर जमकर तंज कसा। उसके साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि जिस वक्त ममता बनर्जी रैली कर रही थी उस वक्त पुलिस कहां थी? ये एक बहाना है चुनाव जीतने का। बीजेपी के साथ साथ कांग्रेस ने भी ममता के साथ हुए हादसे को पॉलिटिकल स्टंट करार दिया है। बीजेपी इस मामले की चुनाव आयोग से सख्त जांच की मांग कर रही है। लेकिन इस बीच नंदीग्राम से आई सीसीटीवी फुटेज ने ममता बनर्जी की सारी पोल पट्टी खोल कर रख दी है, क्योंकि इन तस्वीरों में कोई भी ममता पर हमला करता नजर नहीं आ रहा है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बने रहिए कैपिटल टीवी के साथ। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।